सुशांत एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट फरवरी 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बोला इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 घंटा 14 मिनट बराबर 194 मिनट। तो यहाँ लिख लीजिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 3 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुना 3 और कितना हो जाएगा 180 और 14 मिनट, इसमें 14 मिनट जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 194। तो ये तो सही है, लिखा है कि 3 घंटा 14 मिनट और 194 होता है, तो ये ऑप्शन ये सही हो गया। उसके बाद है ऑप्शन बी 2 किलो 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम। तो 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा 2000 ग्राम और 30 ग्राम इसमें जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा 2030 ग्राम। तो ये भी सही हो गया दोनों। इसमें भी लिखा है 2 किलो 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम। उसके बाद है सी में लिखा है 3 लीटर 80 मिलीलीटर। तो यहाँ हो जाएगा 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम। तो 3 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 3000 ग्राम और 80 मिलीलीटर, तो 80 मिलीलीटर इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3080 मिलीलीटर हो गया। तो इसमें कितना दिया है कि 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर। तो सी नंबर क्या का ऑप्शन गलत हो गया और हमारा आंसर कौन हो गया, यही सी नंबर। बोल रहा था इसमें निम्न कौन सही नहीं है, तो सी नंबर सही नहीं है, यही आंसर हो गया। अगला सवाल है 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। बोल रहा है 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त जो शेषफल होगा और योगफल जो होगा उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, शेषफल और भागफल को। तो यहाँ पे लिख लीजिए 11, इसे भागा लगा दीजिए 11 से, एक बार में यहाँ हो गया 11, ये कट गया, ये भी कट गया, आ गया 0, नहीं भागा लगा, यहाँ हो गया 0, फिर यहाँ आ गया 1, फिर भागा, फिर हो गया यहाँ पे 0, फिर यहाँ आ गया 1, फिर एक बार में कितना हो गया 11, कट गया यहाँ पे, यहाँ आ गया 1, फिर भागा नहीं लगा, फिर क्या हो गया 0। अब बोल रहा है भागफल और शेषफल का योगफल। तो शेषफल कितना 1, इसमें 1 जोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 0 1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक कितना हो गया 10,011। तो हमें ऑप्शन कौन सही हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही हो गया। अगला सवाल है गुणनफल 102 गुना 201 में क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 102 और 201 में गुना कर लेते हैं। कितना हो 102 गुना 201, ये कितना हो जाएगा 102 और ये नीचे कितना हो जाएगा 3 0 और 2 से गुना करते फिर 402, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हुआ 0, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 2 हो जाएगा। अब बोल रहे कितना घटा ताकि 19,999 प्राप्त हो। तो इसमें से 19,999 घटा दीजिए आप, यहाँ कितना हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 4 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 5, या 9 में से 9 गया 0 और यहाँ कितना हो गया 1 और 1 कट गया 503। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन वन कितना दिया है 503। इसी साथ में ये पूछ रहा था कि 102 गुना 201 में क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। तो हम क्या किए हैं 102 और 201 को गुना करके 19,999 घटा दिए हैं। अब जो बचा वो क्या हो गया, इतना घटा देंगे हम तो ये इतना बराबर हो जाएगा। अगला सवाल है 2 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। तो 2 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। तो एक समकोण बराबर कितना होता है, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। तो 2 समकोण बराबर कितना हो जाएगा
दो समकोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और क्या बोला है, 2/3, तो 90 का 2/3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 से भागा लगा दीजिए, 30 90, 3 दूना 60, तो 180 में फिर 60 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 180 और 60 240। तो दो और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या हो जाएगा 240। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाभ आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप 8x8 सेमी है। डिब्बे में जूस की गहराई में किसके अधिक समीप होगा। बोल है डिब्बा में जूस जो है उसका गहराई जो है वो किसके समीप होगा, नजदीक होगा। इसमें देख लीजिए डब्बा जो है बनाया हुआ जो है, जैसे जूस का आप लोग डब्बा देखे होंगे, ऐसे गोल करके चौकोर जो होता है घन टाइप का, ऊपर में घन बना हुआ था, ऊपर में ऐसे दिया होता है, डब्बा ऐसे होता है जूस का ऊपर में। तो ये जो है ये 8 और ये 8 है उस ऊपर में। तो बोल रहा है इसका नीचे गहराई जो है वो कितना है और उसमें जूस कितना है, 1 लीटर जूस है। इस डब्बा में कितना है, इस डब्बा में 1 लीटर जूस भरा हुआ है, उसका गहराई हमें निकालना है। तो देख लीजिए सूत्र है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी। इसमें अगर इसके गुणनफल से भागा लगा दीजिएगा तो इसका गहराई निकल जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 1000 भागा लगा दीजिए 8 गुना 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 से काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 125। फिर यहाँ लीजिए 125 से भागा लगा दीजिए 8 से, तो कितना हो जाएगा, ये लगा देते हैं यहाँ पे 125 में 8 से भाग एक बार हो गया 8, 8 एकन 8, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5 और कितना हो गया 8 पंचा 40, यहाँ कितना हो गया 5, ये कट गया, यहाँ कितना हो जाएगा, फिर दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0, 8 6 के 48, 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा ये 2 बार में 16, यहाँ कितना हो गया 40, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 0, 8 पंचा 40, ये यहाँ के कट गया। अब देखिए यहाँ कितना हो गया भागफल में 15.6285, तो ये 16 के आसपास ही है, लगभग कितना है, ये 16 है, आंसर लगभग में पूछ रहा है कितना है। अगर ये 15 से अगर यहाँ होता 15.4 होता, 4 कुछ होता, या 15 पॉइंट अगर 5 से कम अगर रहता तो हम इसको 15 में ही गिनती करते, और 5 से ज्यादा है तो हम कितना गिनती करते, 16 में। यहाँ पे 625 है, 5.625 है, तो कितना होगा, लगभग कितना है 16 है, 16 इसका गहराई आ जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी, इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6251, 6521 और 5621 में 5 का स्थानीय मान का योगफल। तो यहाँ लिख लीजिए 6251, 6521, 5621 में 5 का स्थानीय मान, यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 का एक अंक है तो 1 0, यहाँ 5 है, 5 के आगे 2 अंक है तो 2 0, यहाँ 5 के आगे 3 अंक है तो 5 के आगे कितना है 3 0। अब सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, 5 पे 3 0, फिर 5 पे 2 0, 500, और यहाँ कितना होता 50, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 5, और यहाँ कितना होगा 5, 5550, इसका कितना हो जाएगा 5550। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन का क्या हो गया, सही हो गया। अगला सवाल है 6/5 में कितने 1/10 है। यहाँ क्या करना है, हमें इसमें भागा लगा देना है। जैसे मान लीजिए 10 में अगर पूछा जाए कितना 2 है, कितना 2 है, इसमें अगर पूछा जाएगा तो 2 से इसमें क्या करेंगे, हम भागा लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 पंचा 10, ये कट गया, तो इसमें कितना हो गया 10 में 5, 2 जो है 5 है। तो उसी तरह यहाँ भी हिसाब दिया हुआ है कि 6/5 में कितना 1/10 है। तो यहाँ लिख लीजिए 6/5
6/5 भागा 1/10। तो ये कितना हो जाएगा 6/5 गुना 10/1। तो फिर इसको काटिए 5 सेकंड 5, 5 दूना 10, 6 दूना 12। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 सही हो जाएगा ऑप्शन। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से सुबह 6:14 चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय बोल रहा है 13 घंटे 48 मिनट के बाद कितना समय बचा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6:14। 6:14। 13 घंटा बाद बोल रहा है 48 मिनट। 13 घंटा 48 मिनट इसमें जोड़ दीजिए। लेकिन 8 4 12 2 हासिल 1 4 1 5 1 6 6 3 9 और यहाँ कितना 1 19 घंटा 19:62 मिनट। तो 62 मिनट को घंटा बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा 20 मिनट 20:02 मिनट। 62 मिनट को इशर करेंगे तो 62 मिनट बराबर हो जाएगा आपको 1 घंटा 2 मिनट। 60 मिनट 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटा होता है। तो यहाँ कितना हो गया आपको 20:02 मिनट। 20 कितना होगा 20:02 मिनट यानी आपको कितना होगा समय 8:02 मिनट। इसमें ऑप्शन कौन दिया हुआ है ऑप्शन दिया है ए जिसमें दिया है 8:02 मिनट। इसका सही आंसर क्या हो गया 8:02 मिनट। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। अगला सवाल मेरा है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो सभी गुणनखंड पहले निकाल लीजिए फिर उसका योग निकाल लीजिए गुणन कितना है। तो यहाँ पे देखिए 96 में किस किस संख्या से भागा लगेगा। किस लिख लीजिए 1 और 96 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। उसके बाद है 2 को और 48 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। उसके बाद है 3 और 32। उसके बाद है 4 और 24 से गुना कर लीजिए। उसके बाद 5 से नहीं होगा 6 से कर लीजिए कितना हो जाएगा 6 और 16 गुना कर लीजिए। उसके बाद 8 और 12 हो जाएगा। इन सब गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। अभी बोल रहा है इन सब का योग निकालने के लिए। तो सबको लिख लीजिए एक लाइन से। यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 6 8 फिर कितना है 12 16 24 32 48 9 6 इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 6 4 10 6 16 16 8 24 24 2 26 26 6 32 32 4 36 36 2 38 38 8 46 46 6 52 52 में कितना हो जाएगा 2 बच गया 5 2 2 4 3 7 7 4 11 11 9 20 20 से 5 25 कितना हो गया 252। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 252 ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है। तो सबसे पहले रवि के पास कितना चॉकलेट है 3 दर्जन। तो 1 दर्जन कितना होता है 12। 3 दर्जन कितना हो जाएगा गुना कर दीजिए 12 तिया 36। उसके पास रवि के पास कुल टॉफी कितना है 36। उसका 1/3 भाग पड़ोसी को दे दिया। यहाँ लिख लीजिए पड़ोसी को दे दिया 1/3 भाग। 36 का 1/3 भाग कितना हो गया ये 12। 12 दे दिया पड़ोसी को। उसका 1/6 भाग रेहाना को। यहाँ लिख लीजिए रेहाना इसको दे दिया 1/6 भाग। तो 36 गुना 1/6 1/6 भाग 1/6 भाग तो कितना होगा 6 6 36। ये कितना हो गया 6 टॉफी दे दिया रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को। तो बहन को कितना दे दिया वो 1/4 भाग। तो 36 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा 4 9 36 बराबर 9 टॉफी अपनी बहन को। तो उसके बाद कितना बचा इन सबको जोड़ लीजिए
18 और 9 27, 27 टॉफी वो बांट दिया, तो उसके पास कितना टॉफी बचा, घटा लीजिए, 36 घटाओ 27 बराबर हो जाएगा ये, तो कितना हो गया, ऑप्शन ए टोटल 9 टॉफी उसके पास बचा है और 27 टॉफी वो बांट दिया। आंसर हो गया ऑप्शन ए। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल। पहले क्या बोला, एक वर्ग का परिमाप, यहाँ पे एक वर्ग बना लीजिए। वर्ग जानते होंगे, इसका चारों भुजा बराबर होता है। इसका परिमाप कितना है, परिमाप है 44, 44। और एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। यहाँ पे एक आयत बना लीजिए, एक परिमाप यहाँ बना लीजिए वर्ग। इसका परिमाप कितना है, इसका भी 44 है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये देखिए वर्ग है, इसका एक भुजा कितना हो गया, वर्ग का एक भुजा बराबर हो जाएगा 44/4, ये हो जाएगा 11। वर्ग का एक भुजा कितना है, 11। तो आयत का कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर अधिक, तो ये कितना है 11, तो ये 5 सेंटीमीटर अधिक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 16। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 अधिक है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 11 गुना 11 बराबर हो जाएगा 121। और आयत का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा आपका, पहले इसका निकाल लीजिए। ये 16 है लंबाई, और ये लंबाई कितना हो जाएगा 16। तो चौड़ाई वर्ग का आयत का परिमिति और क्या होता है, चारों भुजा का योग। ये 16 है, ये 16 है, तो कितना हो गया 32। तो 44 में से 32 घटा दीजिए, 32, तो 4 में से 2 गया 2, 3 में 2 गया 1, 12। ये दोनों मिला के 12 हो गया, तो ये कितना हो गया 6, और ये हो गया 6। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बड़ा होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 16, चौड़ाई कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 96। 96 और 121 जोड़ लीजिए, यहाँ पे 121 और 96, 7 और 2, 217। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ है 217। अगला सवाल है -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7, ऐसे करके 1000 तक का मान क्या होगा। केवल 1000 तक का मान निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें सबसे पहले देख लीजिए आप, पहले माइनस है, उसके बाद फिर प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, ये 1000 तक है। तो एक चीज आप ध्यान से देखिए, तो माइनस जो है सिर्फ विषम संख्या में लगा हुआ है, और प्लस जो लगा हुआ है वो सिर्फ सम संख्या में लगा हुआ है। सम में प्लस है और विषम में माइनस है। तो यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, सम संख्या का योग बराबर, सम संख्या का योग बराबर होता है n × n+1, और विषम संख्या का योग बराबर होता है n²। n मतलब सबसे अंतिम वाला पद। तो सबसे अंतिम वाला लिख लीजिए, सम संख्या का योग बराबर सम संख्याओं का योग बराबर n × n+1। क्या करेंगे हम, सम संख्याओं का एक बार जोड़ लेंगे, एक बार विषम संख्या जोड़ लेंगे, और दोनों में घटा देंगे। जो घटा के जो आंसर रहेगा वही आंसर हो जाएगा इनका। तो सम संख्या को जोड़ेंगे, उसका सूत्र है n × n+1। तो सम का पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ सबसे लास्ट अंक जो है वो n होता है सबसे,
और यहाँ पे 1000 सम और विषम मिला के 1000 संख्या है, तो इसमें सम कितना है विषम कितना है, तो 500 सम होगा और 500 विषम संख्या होगा, तब दोनों मिला के 1000 हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए n कितना है, सम संख्या कितना है 500, तो यहाँ लिख लीजिए 500, फिर कोष्ट, फिर लिख लीजिए 500, फिर एक जोड़ है तो जोड़ दीजिए, जोड़ 1 और कोष्ट बंद कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 5 से 2500, 25 पे कितना जीरो हो जाएगा, 5 से 25, 2 और 2 4 जीरो, 4 जीरो जोड़, ये कितना हो जाएगा 5 पे 2 जीरो 500। अब फिर विषम संख्या को जोड़ लीजिए, कितना होता है, विषम संख्या की योग बराबर है n स्क्वायर, n कितना है इसका 500, तो 500 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 से 25 पे 4 जीरो हो गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा घटा करके, यहाँ देख लीजिए 25 पे डबल जीरो, और ये इसमें 500 जोड़ना भी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0500, और इसमें से घटा दीजिए 25 पे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जाएगा 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 500। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 500, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सही 500। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।